नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे अपील की है या मुझे हुक्म सुनाया है, आदेश दिया है कि मुझे ईरान पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो कोशिश करता हूं ईरान पर वीडियो बनाने की। ईरान में ताजा हालत ये है कि वहां ट्रंप कूद पड़े हैं। ट्रंप की सरकार ने धमकी दी है खुलेआम ईरान के शासकों को कि अगर वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई तो गोली का जवाब ट्रंप की गोली बारूद से दिया जाएगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए अपने ऊपर से ईरान पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अभी बयानों के आधार पर। नेतन्याहू को लगता है कि ईरान पर हमला करके वो अपनी सरकार को, सत्ता को बचा सकते हैं, क्योंकि सत्ता गई तो फिर उनको जेल में दिन बिताने पड़ेंगे। लेकिन ईरान में क्यों प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं, जनजी सड़कों पर है। गोलीबारी में अब तक 7 लोग, हिंसा जो हुई है उसमें मारे जा चुके हैं। बाजारी यानी जो कारोबारी है वो क्यों सड़क पर हैं। बड़े शहरों के अलावा जो उत्तर के, जो पहाड़ी इलाकों के छोटे छोटे कस्बों में भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। इसकी वजह जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है और पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले 80% रियाल का अवमूल्यन हुआ है। $1 वहां अब 14 लाख रियाल के बराबर पहुंच गया है। इससे आयात बहुत बहुत महंगा हो गया है। इसके अलावा महंगाई दर 42% से ऊपर चली गई है। यहां भी जो खाद्य पदार्थों की महंगाई दर है वो 70% पार कर गई है। खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, लाले पड़े हुए हैं दो जून रोटी के लिए। अब कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे भारत में इस साल पहले 10 महीने में रिजर्व बैंक ने रुपया और ज्यादा नहीं गिरे, इसलिए $32 बिलियन बाजार में बेचे थे, ताकि बाजार में डॉलर बेचो, डॉलर की किल्लत नहीं रहेगी तो डॉलर के मुकाबले में रुपया और ज्यादा गिरेगा नहीं। उसके बावजूद डॉलर करीब 90 पार कर गया है। ईरान में तो इसका 100 गुना ज्यादा खतरनाक रूप सामने देखने को मिल रहा है। तो ईरान के शासकों ने क्या किया, एक जहांगीरी डॉलर नाम की स्कीम शुरू की और डॉलर का रेट तय कर दिया कि भाई $1 जो है वो इतने रियाल में ही बिकेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कितनी ऊपर नीचे हो। ये इसलिए किया गया ताकि जो कारोबारी हैं, जो आयात निर्यात के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनको आयात करने में चीजें आसानी हो, उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चुकाना पड़े। लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। उन लोगों ने क्या किया कि जहांगीरी डॉलर तो सरकार से ये कहकर ले लिया कि उनको इंपोर्ट करना है, बाहर से सामान मंगाना है। लेकिन बाहर से कोई सामान मंगाया नहीं, फर्जी बिल चस्पा कर दिए, फर्जी वाउचर, फर्जी इनवॉइस दिखा दिए कि यहां से ये माल आया, यहां से ये माल आया, यहां से ये माल आया, इसके बदले में इतना जहांगीरी डॉलर दिया गया। ऐसे में उन्होंने जहांगीरी डॉलर बचा लिए और ब्लैक मार्केट में महंगे दाम पर डॉलर बेच दिए। अब ईरान के जो शासकों को इसकी भनक लगी, जांच कराई गई, तो उन्होंने ये स्कीम बंद करा दी। ये स्कीम बंद कर दी तो जो कारोबारी थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए, ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। तो वो सड़कों पर आ गए और धरने प्रदर्शन करने लगे। अब वो धरने प्रदर्शन करने लगे तो साथ साथ जनजी भी जुड़ गया, जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। गांव देहात के लोग भी, यूनिवर्सिटी के लोग भी, स्टूडेंट भी जुड़ते चले गए।
हालांकि इसमें से एक वर्ग ऐसा है, जब ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी और जब ट्रंप ने B-2 बम वर्षक विमान ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे और तब ईरान की जो सुपरसोनिक मिसाइलें थी और ईरान ने जिस बहादुरी से इजराइल का सामना किया था, उससे ये जनजी के लोग, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों का एक वर्ग, बाजार में कारोबारियों का एक वर्ग ईरान की सरकार से खुश था और अभी भी खुश है। राष्ट्रवाद की भावना उनमें भर गई थी और वो ये कष्ट उठाने के लिए तैयार है। जैसे भारत में कुछ लोग कहते हैं ना कि पेट्रोल 500 रुपए का होगा तब भी हम खरीदेंगे, लेकिन वोट तो बीजेपी के को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे। तो इस तरह के लोगों की ईरान में भी कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ट्रंप के इसमें अलग स्वार्थ हैं। ट्रंप पश्चिमी एशिया में दबदबा चाहते हैं और ये जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ है कि वो कह रहे हैं ट्रंप की अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, गोली का जवाब गोले से देगा। तो प्रदर्शनकारियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे आर्थिक रूप से, सामरिक शक्ति से परिपूर्ण सबसे बड़ा देश उनके साथ खड़ा है। तो वो आग में घी डालने का काम ट्रंप करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और ट्रंप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में और कमजोर हो, ताकि ईरान में ट्रंप की और ज्यादा एंट्री हो सके। ईरान कमजोर होगा तो खाड़ी के देशों में ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, दूसरे देश हैं जहां अमेरिका के 10 या 12 आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स के बेस हैं। 25, 30, 40 हजार की सेना वहां उनकी हमेशा मौजूद रहती है। पहले एक वक्त में तो 50,000 से ऊपर सैनिक रहा करते थे। तो उनको राहत मिले और नेतन्याहू को भी थोड़ी सी राहत मिले, या नेतन्याहू अपनी सियासी ताकत को बचाने के लिए कभी ईरान पर हमला करते हैं तो नेतन्याहू के हाथ जीत हासिल हो। तो ट्रंप का स्वार्थ ये है। इस बात को यूनिवर्सिटी के कुछ लोग समझ रहे हैं, प्रोफेसर भी समझ रहे हैं, कारोबारियों का एक वर्ग भी समझ रहा है। हालांकि ईरान की सरकार ने कारोबारियों से कहा है कि हम जो रियाल की कीमत घटी है उससे जो उनको नुकसान हो रहा है उसकी वो भरपाई कुछ हद तक कर देंगे। कोशद, फुलाद शहर, अजना, लॉरनदेगन, ऐसी कई जगह प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत हुई है। कई इलाकों में सर्दियों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। इस कारण देश का अधिकांश हिस्सा बंद है। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर पथराव करके इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं जिसकी वजह से ईरान की ये हालत हो रही है। भारत को इससे चिंतित ये होना चाहिए कि ईरान में और चीजें बिगड़ती हैं तो जल डमरू मध्य जो समुद्री मार्ग है जहां से तेल की, गैस की आवाजाही बहुत होती है, उस आवाजाही पर असर पड़ सकता है और इससे भारत में तेल की आपूर्ति, गैस की, पीएनजी की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अभी इतने प्रदर्शनकारी सड़क पर आ रहे हैं लेकिन कोई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नहीं आ रहा। कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 आ रहे हैं। और ट्रंप का जो उकसाना है उससे भी ईरान का जनजी बहकावे में नहीं आ रहा है। ये भी ईरान के शासकों के पक्ष में जीत जाती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।